वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेल्टा सक्सेस पॉइंट। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो भारतीय इतिहास के मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, वो एग्जाम में कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा और इस प्रश्न के ऊपर या नीचे लिखा गया होगा कि कब पूछा गया है। ठीक है, ये और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बारीकी से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हिस्ट्री का तीसरा पार्ट होगा। कौन होगा? मौर्य साम्राज्य होगा। पहला जो आपका क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का ऑब्जेक्टिव में, वो है भारत के प्रथम राज निर्माता कौन सा वंश था? भारत के जो प्रथम राज निर्माता वह कौन सा वंश था? तो ऑप्शन ए में है नंद वंश, ऑप्शन बी में है मौर्य वंश, ऑप्शन सी में गुप्त वंश और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने दूसरा वो है, निम्नलिखित में कौन सा भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी में है कोलंबस, ऑप्शन सी में है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी में है वास्को डी गामा और ऑप्शन डी में है फाहियान। तो दो का आंसर जो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस है जो भारत नहीं आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब मेगास्थनीज में आया हुआ था, इसने इंडिका की रचना किया है। वास्को डी गामा जो भारत की खोज 1498 में किए थे और फाहियान भी भारत आया हुआ था। तो ये सारे भारत आए थे। कोलंबस जो अमेरिका का खोज किया था अमेरिका का, तो ये भारत नहीं आए हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। तीसरा जो आपके सामने प्रश्न है वो है मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मतलब मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था या किसके दरबार में था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में है अशोक, ऑप्शन सी में है हर्ष और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज जो है तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है आरआरबी गोरखपुर में पूछा हुआ है, 3 में आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ है, 2005 में नीचे लिखा हुआ है। आइए आगे हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है चौथा, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्थनीज मतलब जिस ग्रंथ की रचना की थी उसके द्वारा मतलब मौर्यकालीन के किस इतिहास का पता चलता है? ऑप्शन ए में मतलब कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन ए में है इंडिका, ऑप्शन बी में है प्रोथोबोसा, ऑप्शन डी में है द वर्ल्ड, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिका। मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। इसमें मौर्य इतिहास के बारे में बताया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है पांचवा, इंडिका निम्न में से किसकी कृति? इंडिका मतलब किसके द्वारा लिखा गया? अभी हाल ही में चर्चा की है अगले पिछले प्रश्न में। तो 5 का आंसर हो जाएगा इंडिका मतलब ए में कौटिल्य के द्वारा, बी में मेगास्थनीज के द्वारा, सी में विशाखदत्त के और डी में है तारानाथ के द्वारा। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका की रचना की गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। छठा जो प्रश्न आपके सामने वो है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? अपने साम्राज्य के विस्तार में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? ऑप्शन ए में है बौद्धयन ने, ऑप्शन बी में उपगुप्त ने, ऑप्शन सी में चाणक्य ने, ऑप्शन डी में शूद्रक ने। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। किसने किया था? तो चाणक्य ने उसकी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था। आइए 7वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 7वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त, बी में है अशोक, सी में है समुद्रगुप्त और डी में है बिंदुसार। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। किसने अपना लिया? चंद्रगुप्त ने अपना लिया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है 8वां वो है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो था किसका प्रधानमंत्री था? ए में है चंद्रगुप्त मौर्य के, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय के, सी में है अशोक के और डी में है बिंबिसार के। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य का। मतलब चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। 9वां जो प्रश्न है वो है, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था? चाणक्य को मतलब किस नाम से और जाना जाता था? ए में है समुद्रगुप्त, बी में है विष्णुगुप्त, सी में श्रीगुप्त और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन विष्णुगुप्त।
आइए हम लोग अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है। हमें निम्न में से कौन सा राजवंश है जो भारत का प्राचीनतम है। ए में है वर्धन, बी में है कुषाण, सी में है मौर्य और डी में है गुप्त। तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौर्य। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मौर्य हो जाएगा। आइए 11वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 11वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। सबसे प्राचीन का जो राजवंश है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन RI भुवनेश्वर 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है मौर्य, बी में है नंद, सी में है पल्लव और डी में है गुप्त। 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंद। किसका हो जाएगा? नंद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए 12वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 12वां जो प्रश्न है वो है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा था। अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश जो भेजा था किसको भेजा था। चलिए तो इसका जो ऑप्शन ए में है प्रवर्तक को, ऑप्शन बी में है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी में संघमित्रा और डी में है मिनेंडर को। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघमित्रा। किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। चलिए आगे आइए अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है अशोक किस वंश से संबंधित है। अशोक जो है किस वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है मुगल वंश, बी में है गुप्त वंश, सी में है मौर्य वंश और डी में इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश से। किस संबंधित है? मौर्य वंश। अभी मौर्य वंश ही चल रहा है, मौर्य साम्राज्य चल रहा है तो मौर्य वंश है अशोक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है ब्राह्मी लिपि को किसने नष्ट किया। ब्राह्मी लिपि को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन ए में जॉन एफ प्लीट ने, ऑप्शन बी में जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन सी में है एलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन डी में है जॉन मार्शल ने। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप ने। किसने इसको नष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 15वां वो है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक जो अभिलेख लिखा हुआ था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन ए में जेम्स प्रिंसेप ने, प्रिंसेप ने, बी में है जेम्स प्रिंसक ने, सी में जेम्स विलियम्स ने और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए जेम्स प्रिंसेप ने इसको सर्वप्रथम पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है अशोक इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया। अशोक जो है इनमें से कौन सा धर्म अपना लिया था। ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में है जैन धर्म, ऑप्शन सी में है इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी में ईसाई धर्म। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। अशोक जो था मतलब जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ठीक, उसके बाद वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण जाति का था। वो कहने का अर्थ हुआ कि सब्जी भार करता था, मांस मछली सब कुछ खाता था। लेकिन जब कलिंग युद्ध में उसने विध्वंस जो देखा, पूरे सैनिकों को मरता हुआ जो दृश्य देखा, उसके बाद उसने क्या किया, युद्ध को त्याग दिया था और क्या किया था, बौद्ध धर्म को वह ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा था और मारपीट युद्ध करना सारा चीज़ छोड़ दिया था। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित वह कौन है। अपने अभिलेखों में प्रायः अशोक को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से संदर्भित है। 17 का आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए प्रियदर्शी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए है किसके नाम से है, तो प्रियदर्शी के नाम से संदर्भित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव से निम्न पर दिखाया जा सकता है। अभी बताएं कि सम्राट जो अशोक पर कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो उसे निम्न से देखा जा सकता है। तो स्तंभ आलेख, बी में है चट्टान आलेख, सी में उत्खनन और डी में से कोई नहीं। तो 18 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चट्टान आलेख से। किसके है? चट्टान आलेख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न 19 नंबर किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अब किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध जो है वो विध्वंस जो युद्ध था वो किस मतलब स्थान निकट लड़ा गया था। ए में है उदयगिरी, बी में है धौली, सी में है बालासोर और डी में है बाराबंकी। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धौली के मतलब युद्ध के नज़दीक लड़ा गया था धौली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। सारनाथ में है जो किस सम्राट का स्तंभ बनाया गया है। ऑप्शन ए में अकबर का, ऑप्शन बी में अशोक का, ऑप्शन सी में शेरशाह, ऑप्शन डी में शाहजहां। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक का स्तंभ बनाया गया है सारनाथ में। किसका स्तंभ बनाया गया है, तो अशोक का बनाया गया।
आइए अगले प्रश्न से अगर 21 नंबर 21 का जो प्रश्न है वो सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। सारनाथ का जो लोयन कैपिटल है वो किस शासक से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में कनिष्क से, ऑप्शन बी में अशोक से, ऑप्शन सी में बिंबिसार से, ऑप्शन डी में शिशुनाग से। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक से संबंधित है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक से संबंधित है। आइए 22वें प्रश्न बढ़ते हैं। 22वां जो प्रश्न है वो है अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। मतलब अशोक जो शिलालेख लिखा था उसमें कहता है कि अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। ऑप्शन ए में चोल, ऑप्शन बी में पांड्य, ऑप्शन सी में कुषाण, ऑप्शन डी में केरल पुत्र। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाण का नहीं किया हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आइए हम लोग अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 23वां जो प्रश्न है वो है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम क्या था। ए में है पन, बी में है तोल, सी में है काकनी, डी में है दिनार। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पन। मतलब मौर्य साम्राज्य में मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, पन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए हम लोग अगला प्रश्न 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्न में जो कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है अशोक और डी में है बिंदुसार। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु है जो क्या है मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक भी है, बिंदुसार भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। आइए 25वां प्रश्न करते हैं। 25वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का जो उत्तराधिकारी था निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए में है कुणाल, ऑप्शन बी में है बिंदुसार, ऑप्शन सी में है राहुल, इनमें ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुणाल। कौन था इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल था। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वह कौन था। ऑप्शन ए में है बृहद्रथ, ऑप्शन बी में है कुणाल, ऑप्शन डी में है संपदी या संप्रति, ऑप्शन डी में है शालीशुक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वह बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आइए 27वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 27वां जो प्रश्न है वो है प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। प्रसिद्ध जो सांची का स्तूप है या स्तंभ है वो किसके समय बना था। ए में अशोक, बी में है हर्षवर्धन, सी में है बिंदुसार और डी में है कनिष्क। तो इसका जो है ये अशोक के समय में सांची का स्तूप बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अशोक। आइए हम लोग अगले प्रश्न से करते हैं। अगला जो प्रश्न है पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र जो है निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है। ऑप्शन ए में है सोन पुनपुन, बी में है गंगा गंडक और सी में है गंगा और सोन, डी में सोन और गंडक। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा और सोन के संगम पर स्थित है कौन सा, पाटलिपुत्र नगर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये रहे हिस्ट्री के पार्ट 3 के जितने भी मौर्य साम्राज्य के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने लायक और पूछा हुआ क्वेश्चन है वो रहे। इस वीडियो को बारीकी से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।